क्या आप कहानियाँ सुनाना चाहते हैं? क्या आपको कहानियाँ सुनाना पसंद है? या फिर कल आपने क्या किया ये बताने की ज़रूरत होती है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीख लिया तो समझिए कि आप किसी को भी आसानी से कल क्या किया या कोई स्टोरी पास्ट की आप शेयर करना चाहते हैं या कोई किस्सा शेयर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि हम बात ही कर चुके हैं कि कल हमने क्या किया, हमने अपने पास्ट में क्या किया, उसको बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ एक है डिड, सभी के लिए यही काम करेगी। इसका जो अफर्मेटिव है उसका रूल होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता। कर्ता यानी जो काम करता है। जैसे मैंने फ्रिज खोला, या फ्रिज किसने खोला? मैंने। मैंने आपका सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है। जैसे वह बाजार गया, वह गया बाजार, या तुमने गाना गाया, तुम। ये सब जो है ये सब्जेक्ट होते हैं जो काम करते हैं, किसी भी वाक्य में काम जो करते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। सेकंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या होती है? वर्ब का मतलब है क्रिया, जो काम होता है, जो काम होता है। जैसे इस वाक्य में क्या काम हो रहा है? इस वाक्य में खोलने का काम हो रहा है और खाने के लिए देखने का काम हो रहा है, यानी ओपन और लुक। ये दोनों क्रियाएं हैं। गो, कम, ये सब क्रियाएं जो काम होते हैं वो सब क्रियाएं होती हैं। ऑब्जेक्ट, बाकी जो भी सब बचा है वो सभी ऑब्जेक्ट में आता है। जैसे फ्रिज का खोला जाना, फ्रिज और खाने के लिए कुछ, ये सब जो है ये सभी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अब हम इस सेंटेंस को इस रूल के हिसाब से बनाते हैं। सब्जेक्ट यानी मैंने, मैंने को आई, वर्ब यानी काम किया। पहले पहले हम इसको आधा आधा कर लेते हैं, पहले इससे बनाएंगे फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे। मैंने फ्रिज खोला, आए खोलने का, ओपन। ओपन की सेकंड फॉर्म होती है ओपन, NET, ओपन। द फ्रिज, मैंने फ्रिज खोला, आई ओपन द फ्रिज। आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने डिड तो लगाया ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। डिड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि डिड एक हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब या तो नॉट के लिए लगेगी यानी नेगेटिव सेंटेंस में, या इंटेरोगेटिव में, या क्वेश्चन वर्ड में। लेकिन जब भी आप सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं यानी अफर्मेटिव, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ना कि डिड यूज करते हैं। ठीक है? तो आई, मैंने फ्रिज खोला, आई ओपन द फ्रिज, और खाने के लिए कुछ देखा, और एंड देखा यानी लुक। अब लुक वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए लुक्ड। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सभी की सभी पढ़ाई जाएंगी, और वो धीरे धीरे आप अपने आप भी सीख जाएंगे। ठीक है? एंड लुक्ड फॉर खाने, समथिंग टू ईट, एंड लुक्ड फॉर समथिंग टू ईट, मैंने खाने के लिए कुछ देखा। आइए एक बार फिर से और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है? मैंने फ्रिज खोला, सब्जेक्ट सबसे पहले मैंने, आए,
वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी खोलना, ओपन फ्रिज, द फ्रिज। द जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे ए, एन और दी, तब हम देखेंगे कि ये कैसे और कब कहाँ लगता है। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि आई ओपन द फ्रिज एंड देखा, लुक्ड फॉर समथिंग टू ईट, और खाने के लिए कुछ देखा। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, अब हम डिड का यूज करेंगे, लेकिन जब हम डिड का यूज करेंगे तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में लगती है, ना कि नेगेटिव में लगती है। नेगेटिव में जब हम डिड का यूज कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी सब्जेक्ट के लिए हम ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आइए देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम सेंटेंस बनाते हैं। मैंने कल खाना नहीं खाया। सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, मैंने को आई। उसके बाद डिड नॉट, वर्ब क्या है, खाना नहीं खाना, तो खाने का क्या होता है, ईट। आई डिड नॉट ईट द फूड। ऑब्जेक्ट द फूड, और कल नहीं खाया, कल के लिए यूज होता है यस्टरडे। मैंने कल खाना नहीं खाया। सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने, आई, डिड नॉट। अब आप देखिएगा कि जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था तो वहां डू डज लग रहा था और वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ डिड लगाना है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको चेंज करना है या ये है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी भी है। आई डिड नॉट खाया, ईट खाना, द फूड कल यस्टरडे। वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वर्ड दोनों ही होते तो क्वेश्चन पूछने के लिए है, लेकिन इंटेरोगेटिव में सेंटेंस जब भी हिंदी में शुरू होता है तो वो क्या से शुरू होता है, लेकिन जब इंग्लिश में शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और बाकी फिर सेम रहता है। जैसे सब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव का रूल है, डिड आपका बाहर आ गया, यहाँ पर डिड अंदर है, आपका डिड बाहर आ गया, उसके बाद सेम एग्जैक्ट वही है, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए आपके सेंटेंस में नहीं नहीं है तो नॉट लगेगा ही नहीं, और अगर नहीं है तो नॉट लग जाएगा। ठीक है। जैसे क्या तुमने कल कपड़े धोए, क्या से शुरू है तो डिड सबसे पहले आ जाएगा, डिड, सब्जेक्ट यू, कपड़े धोने को बोलते हैं हम वॉश, वॉश की सेकंड फॉर्म वॉश्ड। क्या तुमने कल कपड़े धोए, डिड यू, नॉट चूंकि नहीं है नहीं हमारे सेंटेंस में तो हम नॉट नहीं यूज करेंगे, नॉट को फिर हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कपड़े धोने को बोलते हैं वॉश और सेकंड फॉर्म वॉश्ड, लेकिन हमारी सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। डिड यू वॉश योर, डिड यू वॉश द क्लॉथ्स yesterday? क्या तुमने कल कपड़े धोए, क्वेश्चन मार्क। याद रखिएगा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कभी भी सेंटेंस बनाते हैं और अगर आपने क्वेश्चन मार्क में, क्वेश्चन वर्ड में या इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाया है तो आपका सेंटेंस पूरा गलत हो जाता है।
क्या तुमने कल कपड़े धोए? डिड यू वॉश द क्लॉथ्स यस्टरडे? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको बताया है कि जब भी WH वाले जितने भी होते हैं सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, whose, whom, एक्सेट्रा। क्वेश्चन वर्ड का रूल होता है क्वेश्चन वर्ड डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तुम कल कब गए, यानी पास्ट की बात हो रही है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड है कब। कब पहले आ जाएगा, व्हेन, डिड, तुम, यू, गो, व्हेन डिड यू गो यस्टरडे, कल तुम कब गए। ये मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझा दिया है। आपको करना ये है कि जो मैं सेंटेंसेस दूं उनको रिपीट कीजिए। एक सेंटेंस को कम से कम 10 बार रिपीट कीजिए और इस रिपीटेशन से ही आपकी प्रैक्टिस होती है और इसी से आप फ्लुएंट होते हैं। इसके अलावा अगर आप सोचें कि कोई अल्टरनेट है तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि सॉरी, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है बोलने की, जहां भी आप जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं। क्योंकि मैं शॉर्ट्स वीडियो भी बना रही हूँ कि डेली लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कि मैं यूटेंसिल्स हैं या किचन में आप कैसे काम कर रहे हैं, या फिर आप अपने हॉल के लिए या कमरे के लिए, वॉशरूम के लिए, मैं सभी के लिए आपको शॉर्ट्स बना रही हूँ ताकि आपकी हेल्प वहां पर हो पाए। आपको करना ये है कि जो भी आप सीख रहे हैं उसे बोलिए। अगर आप सोचें कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तब बोलूंगी, तो आई एम सॉरी, वो परफेक्शन कभी नहीं आती। मैं खुद भी परफेक्ट नहीं हूँ, तो इसलिए मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप जो है परफेक्ट हो तभी बोले। मैं भी बस चांस ढूंढती हूँ कि मैं कब बोलूँ, मुझे बस बोलने का मौका चाहिए। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी बोले, बिना बोले काम नहीं चलेगा। आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हम सभी सेंटेंसेस का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं और इस तरह आपको कुछ सेंटेंसेस भी मिल जाएंगे जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकें। मैंने अपने कपड़े अलमीरा में सहेजे। सहेजने का मतलब होता है कि ठीक से उनको तय करके रखा। आई अरेंज्ड माई क्लॉथ्स इन द कपबोर्ड। कपबोर्ड का मतलब है अलमीरा। मैंने अपने कपड़े अलमीरा में सहेजे। मैंने सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सहेजना, ऑब्जेक्ट, आपका बचा सारा हिस्सा ऑब्जेक्ट। आई अरेंज्ड माई क्लॉथ्स इन द कपबोर्ड। मैंने अपने कपड़ों को अलमीरा में सहेजा। आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। मैं कल बाजार गई। मैं सब्जेक्ट, जाने की होती है गो। गो की सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गोल। सेकंड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मैं आए, गई, went to market yesterday. I went to market yesterday. I went to the market yesterday. मैंने सोने से पहले दरवाजा लॉक किया। देखिए, इस समय जो समय है आप कर रहे हैं, इसके पहले जो भी आप काम करते हैं या आपने कोई काम किया, जैसे मैं सुबह में मार्केट गई, आई वेंट टू मार्केट इन द मॉर्निंग, तो उसको आप इस तरह से समझिए कि आज के बाद जो भी आपने काम किया है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। और इसके लिए वैसे तो देखिए हिंदी में रूल ये होता है कि वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आता है, लेकिन ये सही रूल नहीं है ये हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने का।
आपको करना ये है कि आपको अभी से अपने माइंड को ट्रेंड करना है इंग्लिश में सोचने के लिए। इसलिए मैं आपको इस तरह बता रही हूँ कि अभी समय के पहले जो भी आपने काम किया है उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में काउंट करेंगे। जैसे आप मार्केट गई, आपने कल ये खाया, या आप कल रेस्टोरेंट गई, तो आप उसको जो भी डिस्क्राइब करेंगे उसके लिए सिर्फ यही रूल काम करेंगे कि अगर आप सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अगर आप नेगेटिव बोल रहे हैं तो सब्जेक्ट आपका डिड, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन वर्ड है जिसमें कि सबसे पहले आपका इंटरोगेटिव आएगा, जिसमें क्वेश्चन क्या से शुरू होता है, तो उसमें डिड, सब्जेक्ट, नोट है, नहीं है तो नोट, और अगर नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, जैसा कि हम बात कर ही चुके हैं। मैंने सोने से पहले दरवाजा लॉक किया। आई वर्ब की सेकंड फॉर्म लॉक द डोर बिफोर गोइंग टू स्लीप। सोने से पहले, अब देखिए ये थोड़ा सा वैसे लंबा हो गया है कि बिफोर गोइंग टू स्लीप। जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, तो ये कैसे आया, क्यों आया, ये भी सब हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस आप ये कीजिए कि जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको आप एक नोटबुक बनाएं, उसमें लिखें, और उसके बाद जो भी सेंटेंसेस है उनको रिपीट करें। शॉर्ट्स का यूज करें आपकी डेली लाइफ के लिए। मैं उनको आपको बता रही हूँ कि कोई चीज क्या है, आप किचन में जा रहे हैं तो किचन में क्या कर रहे हैं, तो या आप जैसे लाइट ऑन करना, लाइट ऑफ करना, फैन ऑन करना, ये सब के लिए मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं, आप उनको यूज कीजिए। इससे आपको ये रहेगा कि भाई, क्योंकि हमको ये तो चाहिए ही ना कि हमको बोलना क्या है, तो वो बोलने के लिए मैंने आपको शॉर्ट्स बनाए हैं, आप उनको यूज कीजिएगा प्लीज। मैंने आए सोने से पहले दरवाजा लॉक किया, लॉक द डोर बिफोर गोइंग टू स्लीप। मैं अपने बच्चे पर नहीं चिल्लाई। आई डिड नॉट शाउट एट माई चाइल्ड। नेगेटिव है तो डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शाउट, ऑब्जेक्ट एट माई चाइल्ड। मैंने अपने काम को लेट नहीं किया। आई डिड नॉट डिले माई वर्क। मैंने आई नहीं किया, डिड नॉट लेट डिले माई वर्क। आई डिड नॉट डिले माई वर्क। क्या आपने कल अपना रूम साफ किया? क्या है, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। डिड यू क्लीन योर रूम यस्टरडे? क्या आपने कल अपने रूम को क्लीन किया? क्या कल तुमने फिल्म देखी? क्या से शुरू है ये सेंटेंस, तो हम सबसे पहले डिड, तुमने सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच अ मूवी लास्ट नाइट। जब भी हम कल रात की बात करते हैं तो उसे कहते हैं लास्ट नाइट, और जब भी हम आज रात की बात करते हैं तो हम उसे कहते हैं टू नाइट। कल रात लास्ट नाइट, आज रात टू नाइट। डिड यू वॉच अ मूवी लास्ट नाइट? क्या तुमने कल रात मूवी देखी? क्या तुमने कल अपने माता पिता को कॉल किया? डिड यू कॉल योर पेरेंट्स यस्टरडे? क्या कल आपने अपने माता पिता को कॉल किया? तुमने बाजार से क्या खरीदा? अब ये क्वेश्चन वर्ड है। क्या जब भी बीच में आता है तो वो क्वेश्चन वर्ड होता है। सबसे पहले हम इसे स्टार्टिंग में ले आएंगे। क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। ये याद रखिएगा कि जब क्या बीच में आ रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वहां यूज होगा उसकी अपनी इंग्लिश व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, यू सब्जेक्ट, बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्रॉम द मार्केट। व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम द मार्केट? तुमने बाजार से क्या खरीदा? तुमने चाबियां कहाँ रखी? कहाँ क्वेश्चन वर्ड,
वेयर डिड यू कीप योर कीज? वेयर डिड यू कीप योर कीज? तुमने चाबियां कहाँ रखी? उसने अपने दोस्त को कब कॉल किया? कब की इंग्लिश व्हेन। क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब डिड, उसने सब्जेक्ट ही, कॉल किया कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट हिज फ्रेंड। व्हेन डिड ही कॉल हिज फ्रेंड? उसने अपने दोस्त को कब कॉल किया? ये सभी सेंटेंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको ये सेंटेंस इसलिए कराए हैं या दिए हैं ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सके। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके मसल्स इंग्लिश बोलने के लिए ट्रेंड हो जाएंगे। और यदि आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सभी कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ूंगी और अपनी तरफ से उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगी। दूसरा, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ये मेरी बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।